सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनका मुश्किल नहीं है ज़रा एक पॉलिटिकल जो एक वर्जन है इन तमाम मामलात के ऊपर वो ज़रूर लेंगे। इफ्तिखार अहमद साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आज आपने फिर हमारे लिए वक्त निकाला। और सर चूँकि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इस वक्त बड़ा ही एक अजीब सी अनसर्टेनिटी का शिकार है, तो बहुत से सवालात हैं जो हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। अब ईद के बाद कहा जा रहा था कि शायद चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी आएगी, फैसले तेज़ी से होंगे, अदालतों में जल्दी से मामला चलेंगे। तो क्या अभी यही देख रहे हैं कि तोशाखाना रेफरेंस हो या दीगर मुकदमात, अब उसकी तरफ एक सिलसिला कार्रवाई का उनके खिलाफ आगाज हो चुका है? देखिए बात यह है कि इंसाफ साफ होता हुआ नजर नहीं आना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। प्रोसिक्यूशन को केस तैयार करना चाहिए और अदालतों को ये भी ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ एक शख्स को इतनी रियायतें मिलेंगी तो वो रियायत मुझे भी मिलनी चाहिए, क्योंकि आईने पाकिस्तान मुझे और उनको बराबर समझता है और ये अदालतों को भी पता है और अदालतें इसमें यकीन भी रखती हैं। तो अदालतों को ये चाहिए कि जो कुछ भी वो कर रही हैं कल ये पेश किया जाएगा दूसरे लोगों की तरफ से अपनी फेवर में, तो ये देख लें। इफ्तिखार साहब ये फरमाइएगा कि आपने अभी फरमाया कि आइन जो है वो उनको और आपको बराबर समझता है, तो क्या वाकई इस मुल्क में आइन है जो किसी को कुछ समझता है? नहीं, आइन तो है, आइन तो है। अगर आइन को खत्म करना चाहते हैं तो आप कोशिश करके देखिए। नहीं हम और बड़े लोग कोशिश कर रहे हैं इफ्तिखार साहब, हमें जरूरत नहीं है कि हमें तो कोशिश करने की जरूरत ही नहीं ना, हम तो हमेशा रेजिस्ट करते हैं क्योंकि आपके शागिर्दों में से आपने यही सिखाया। लेकिन मामला ये है कि जिन लोगों ने उस पर अमल करना होता है, ये उसकी पासदारी करना होती है। इमरान छोटी सी बात है। इमरान जो मैं देख रहा हूँ, मुझे अफसोस है कि क्या सुप्रीम कोर्ट मेरी दरख्वास्त को वैसे ही एंटरटेन करेगी जिस तरह एक शख्स की दरख्वास्तों को एंटरटेन किया जा रहा है। कहा जाएगा जी वो एक बहुत बड़ी पार्टी का सरबराह होगा, जी बिल्कुल होगा, लेकिन जो आईन है पाकिस्तान है वो कहता है मैं और वो बराबर है। तो मैंने सिर्फ इतनी अर्ज की है कि अदालतों को और जजेस को समझना चाहिए कि वो भी माइक्रोस्कोप के नीचे हैं। लोगों ने अदसे लगा रखे हैं उनको भी जज करने के लिए। आज जो करेंगे आइंदा उसी को एग्जाम्पल बना के, उसको रेफरेंस बना के अगले लोग भी फिर उसी तरह का इंसाफ मांगेंगे। इफ्तिखार साहब ये शिकायत तो दूसरी तरफ से भी बड़ी होती है ना। देखिए हमने 12 बजे भी अदालतें लगती देखी हैं, हमने ये भी देखा है कन्विक्टेड मुजरिम को जेल से निकाल कर बाहर जाने की इजाजत भी दी गई है। हमने ये भी देखा है इश्तिहारी मुजरिम को कल बरी भी कर दिया गया। रुक जाए जरा, होल्ड कीजिए। 12 बजे अदालत इसलिए लगी थी कि एक चीज का फैसला हुआ था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव होना है और उसको रात 12 बजे तक मूव होना था, और ये फैसला भी अदालत का फैसला था, आपने और मैंने नहीं किया। फैसला तो सर 14 मई के इलेक्शन का भी हुआ था, उसमें तो 12 बजे अदालत नहीं खुली। आपको मैं 14 मई को भी जवाब देता हूँ। हौसला कीजिए। असल में हमारी प्रॉब्लम ये होगी कि हम अपनी मर्जी के जवाब सुनना चाहते हैं और अपनी मर्जी के फैसले करना चाहते हैं। कर लीजिए अपनी मर्जी के फैसले और नताइज भी फिर देख लीजिए। नहीं, आप अपनी मर्जी के जवाब दें, लेकिन अपनी मर्जी के जवाबात में जो है सवाल तो हम करेंगे सर। अगर आपको बुरा लग रहा है तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन सवाल तो होगा। क्या मुझे एक बात बताइएगा, ये जो आपने मुझे 14 मई का कहा, क्या एक असेंबली टूटी थी या 2 असेंबलियां टूटी थी? 2 ही टूटी थी। तो आप अपनी बात सर मुकम्मल कर लें प्लीज। मैंने कर ली, बस मुझे इतना ही कहना था। अच्छा, लेकिन इसका ये भी है तोशाखाना से मुतल्लिक जो है इसी किस्म के सीरियस नौयत के इल्ज़ामात जो हैं वो साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के पास है। तो क्या प्रोसिक्यूशन जो है वो इतनी एक्टिव दिखाई देती है उन केसेस में? क्योंकि उन जो गाड़ियाँ का इल्ज़ामात है गाड़ियाँ लेने का, उसमें कानून के मुताबिक गाड़ियाँ नहीं ली जा सकती। सुन लेना, आप कल पिटीशनर बन के इसी पॉइंट के ऊपर अदालत में चले जाइए। नहीं सर, आप उस चीज को डिफेंड कर रहे हैं ना, तो वो इसलिए सवाल करें यानी उसमें जो है इतनी तेजी आपने प्रोसिक्यूशन की तरफ से नहीं देखी। सवाल ये था 14 मई, तो मैंने कहा कि क्या एक असेंबली थी या 2 असेंबलियां थी? मैंने कोई डिफेंड नहीं किया 14 मई के। नहीं, मैं सर आपकी उस पर नहीं बात करें। आपका जो इनिशियल एक आर्गुमेंट था ना वो ये था कि जैसे एक फेवर दी जा रही है, तो हम ये बात करें, बेसिकली आपकी बात को मैं सपोर्ट कर रही हूँ कि यहाँ पर आइन सबके लिए एक जैसा नहीं है। जो अशराफिया है उसमें सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि और भी जो अशराफिया है वो भी शामिल है, आम बंदा उनके आसपास भी नहीं है। देखें, मैं डिबेटों में उलझता नहीं होता,
टीवी प्रोग्रामों में, क्या ये बताना पसंद किया जाएगा कि नवाज शरीफ को जिस मुकदमे में सजा दी गई, क्या वो मुकदमा एक शख्स के बारे में था या 400 अफराद के बारे में भी था? एक शख्स के बारे में उसमें बहुत सारे लोग थे, ये बात सही है आपकी। पनामा केस में बहुत सारे लोग थे, बल्कि उनका नाम अब दोबारा से आया। उसमें वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ एक थे। 436 लोगों वज़ीर-ए-आज़म या नॉन वज़ीर-ए-आज़म कोई वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ एक थे। मुजरम होता है, खा वो वज़ीर-ए-आज़म हो खा कोई नहीं, बड़ा फर्क होता है। ये नहीं होता सर। वज़ीर-ए-आज़म जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है मुल्क का। ये कैसे हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म और नाम वज़ीर-ए-आज़म एक जैसा हो? ये आई थिंक तकाबुल ठीक नहीं है। नहीं, मैं तकाबुल कर ही नहीं रहा, मैं तो आइन की बात कर रहा हूँ भाई। आइन में वज़ीर-ए-आज़म साहब का और अगर वो पनामा में है तो वो बराबर हैं। आइन में सर 90 दिनों में लिखा था इलेक्शन कराना है, लेकिन 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हुए इस मुल्क में। आइन में तो काफी कुछ लिखा हुआ है जिस पे अमल दरामद नहीं किया गया। आप कट वैसे ही करना चाहते हैं, मेरा ये काम नहीं। आपने 90 दिन की बात की, मैंने जवाब दे दिया कि क्या एक असेंबली थी, खत्म। दोनों में होने चाहिए। आपकी बात सही है, हम तो यही कह रहे हैं। आप इस बात पे आर्ग्यू करें कि दोनों में होने चाहिए। दूसरी बात ये जो आपने रात को 12 बजे अदालत की बात की, तो वो उनके लिए भी रात को खुली है। ये तो खुली तो फिर कई बार उनके लिए भी खुली है। सर मैंने तो ये बात की है कि इस मुल्क में अशराफिया हो ना, अशराफिया के लिए, मैं किसी एक पर्टिकुलर जमात की अशराफिया की बात नहीं कर रही। तमाम अशराफिया के लिए मामलात और तरह हैंडल होते हैं और आम बंदे के लिए और तरह। लेकिन इस बहस से निकलते हुए मैं ज़रा सियासी मंजरनामे पर ज़रूर राय ले लूँ इफ्तिखार साहब की। सर ये फरमाइएगा, आप समझते हैं कि अब इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे? अगर इसी तरह की सूरत हाल हुई, IMF से डील हो गई है, तो अब इस हुकूमत को भी कुछ रिलीफ मिलेगा? अब ये कुछ इलेक्शंस की तरफ जाने का सोचेंगे? कितने दिन रहेंगे हुकूमत के बाद? 40-42 दिन रहेंगे, क्या रिलीफ मिलेगा? दे हैव टू गो फॉर द इलेक्शंस, दैट्स ऑल। तो रिलीफ तो कोई नहीं मिला ना। ठीक है, वो जो दिवालिया कहते थे हो जाएंगे और बड़े खुश हो रहे थे, काफी दफा उनको समझाया था कि अगर पाकिस्तान दिवालिया हुआ तो वो ये नहीं देखेगा कि PTI के वर्कर कौन है, पीपल पार्टी के वर्कर कौन है और PMLN के वर्कर हो, दिवालिया सारे ही होंगे। तो बगले में जाने की जरूरत नहीं थी, उसमें हम थोड़ा सा बच गए। 40 डेज के बाद इलेक्शन के लिए दे हैव टू गो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि अगस्त के अंदर जब हल्फ लिया गया था इनकी टेन्योर पूरी हो जाएगी, दे हैव टू गो फॉर द इलेक्शन। ठीक, लेकिन एक मैंने आपका ट्वीट भी कल देखा है इफ्तिखार साहब, आप कुछ मुझे खफा नजर आया है IMF से कि उन्होंने क्यों मुलाकात की ज़मान पार्क में जाकर, तो उस पर आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मेरा ट्वीट नहीं है, मैंने एक रीट्वीट किया है, मेरा ट्वीट नहीं। अच्छा, लेकिन आप अच्छा ठीक है, चलिए आपका फिर वो नहीं है मौक़िफ़, तो चलिए आप देख लेना, आपके पास मोबाइल है और ट्विटर भी आपके पास है, मेरे पास तो नहीं है ट्विटर। मैंने आपकी वजह से वो पढ़ा ट्वीट असल में इसलिए मेरे ज़हन में वही अटक गया। लेकिन IMF ने जो मुलाकात की वो गलत नहीं की, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मुल्क में हम अभी तक मई के फैसलों के ऊपर खड़े हैं, बात हम कर रहे हैं जुलाई में, जबकि अगस्त में असेंबलियां टूट जानी है। हमें आगे जाना होगा। अगर हमारे रवैयों में लचक नहीं आई हर जगह पे तो मुश्किलात बढ़ेंगी, मुश्किलात कम नहीं होंगी। लेकिन लचक के बजाय में तो और सख्ती नजर आ रही है। अब ये भी देखने में आ रहा है, एक नई पिटीशन आ गई बैन करने के लिए PTI को, ये भी हो सकता है इलेक्शन पे। I will be the last man to support two things in my life. Number one, किसी भी सियासी रहनुमा को फांसी देने की मैं सोच भी नहीं सकता, इसलिए मैं नवाज शरीफ के साथ खड़ा हो गया था जब ये बात 90s में हुई कि उसको फांसी दे दी जाए हाईजैकिंग में। दूसरी बात, किसी भी सियासी पार्टी के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ANP पे पाबंदी लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ, फजूल बात है ये दोनों बातें गलत हैं। आई विल नॉट सपोर्ट देम एज ए डेमोक्रेट। ठीक, इफ्तिखार साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया।